आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की। सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। नगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, माननीय सांसद मिश्रिक से अशोक रावत जी, माननीय सांसद शाहजहांपुर से अरुण सागर जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुभावती पासवान जी, सभी माननीय विधायकगण डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्रवण निषाद जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, प्रदीप शुक्ला जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधायक जयप्रकाश निषाद जी, दीपक मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, देवेश महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, और आज इस पुण्यतिथि समारोह में सहभागी बन रहे पासवान परिवार के सभी सदस्यगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, गोरखपुर, बांसगांव और अगल बगल के जनपदों से आए हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज आप सब इस समारोह में सहभागी बन रहे हैं। प्रदेश सरकार के विकास और विरासत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अभियान के 8 वर्ष होने के उपलक्ष्य में विकास उत्सव के कार्यक्रमों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी ने, पासवान परिवार ने अपने परिवार के अभिभावक पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी की पुण्यतिथि को इस विकास यात्रा में सहभागी बनाया है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पासवान परिवार को विकास की इस यात्रा के साथ अपने पूज्य पिता और परिवार के अभिभावक की पुण्यतिथि को विकास के कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, मंच पर आने के पहले इस कार्यक्रम में भाग लेने के ठीक पूर्व मुझे ड्रोन दीदी से जुड़ने के कार्यक्रम के साथ उन सभी महिलाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। वे सुदूर बढ़लगंज से यहां पर आई हैं। उनकी ट्रेनिंग के बाद जो किसान महंगे पेस्टिसाइड को अपने हाथों से छिड़कते थे और उसके बाद कभी कभी छिड़काव करते करते बेहोश हो जाते थे, जब लंबे समय तक खेत में जाने और उसके जहरीले गैस से उससे बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ड्रोन दीदी के जिस अभियान को गांव की महिलाओं को भी लखपति दीदी के रूप में बदलने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आज उसका एक मॉडल यहां पर प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्वाभाविक रूप से यही अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है कि हम उसे एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाएं, विकास के कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाएं, और यही अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में दुनिया के अंदर अकेले भारत का सनातन धर्मावलंबी है
जो अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि के साथ साथ अगर कोई पुण्यतिथि के आयोजन को नहीं कर पाता है तो वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। जितने भी भूले बिसरे छूटे रहते हैं उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ये दुनिया के अंदर अद्भुत परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की अद्भुत परंपरा केवल सनातन धर्म में ही देखी गई है, अन्यत्र इसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। और वह कार्य आज विकास के साथ अपने पूज्य पिता की पुण्यतिथि को जोड़ने के इस अभिनव प्रयास को सचमुच इसकी सराहना की जानी चाहिए। बहनों और भाइयों, जब हम स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान की बात करते हैं तो एक शून्य से शिखर की ओर संघर्षों से बढ़ा हुआ, पला हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है, स्थानीय परिस्थितियों से जूझता है और जूझते हुए फिर उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के लगातार संघर्षों से जूझते हुए अपनी यात्रा को तय करता है और एक सामान्य सीट पर कई बार विधायक बन करके उन्होंने उस समय राजनीति में गरीबों के प्रति, आम जन के प्रति, समाज में विकास के प्रति जो भी व्यक्ति संघर्ष से अपना रास्ता बनाएगा उसका मार्ग प्रशस्त होगा, इस बारे में एक स्पष्ट एक रेखा तैयार की थी। जनता के साथ संवाद जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व होना चाहिए। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी उसकी कार्य पद्धति का हिस्सा होना चाहिए और लगातार जिस क्षेत्र की जनता जनार्दन हमें चुनती है उनके साथ हमारा मिलना जुलना और संवाद का कार्यक्रम बना रहेगा तो जनता जनार्दन लोकतंत्र के मंदिर में उन्हें बार बार भेजती रहेगी। यह कार्य स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान ने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से दिखाया था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं और इसको लेकर 25 से 27 मार्च तक यूपी के सभी 75 जिलों में विकास उत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में इसका आगाज किया, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां भी गिनाई। 2017 के पहले का गोरखपुर और 2017 के बाद का गोरखपुर, यह कहानी केवल गोरखपुर की नहीं है। जो परिवर्तन आपको गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, यही परिवर्तन अयोध्या में भी, यही परिवर्तन लखनऊ में भी, यही परिवर्तन काशी में भी, यही परिवर्तन मिर्जापुर में भी और यही परिवर्तन प्रयागराज में, कानपुर में, आगरा में, झांसी में, मेरठ में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में, बरेली, मुरादाबाद, यानी हर एक जगह यही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये हमारे संकल्प का हिस्सा था। सुरक्षा का बेहतर माहौल देने के लिए पुलिस में रिफॉर्म किए गए। पुलिस रिफॉर्म की स्थिति ये थी, 7 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए। प्रदेश के अंदर जोन स्तर पर एडिशनल डीजी स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई, रेंज स्तर पर आईजी स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई, जनपद स्तर पर भी बेहतर ढांचा खड़ा किया गया और अब तक हम लोग 2,12,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने में सफल हुए हैं, जिनमें 1,56,000 पहले ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 60,200 की भर्ती अभी यहां पर संपन्न हुई है। प्रदेश के अंदर पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, याद करिए जब हम 17 में आए थे मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी और अब 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की हमने भर्ती की है। सबकी ट्रेनिंग एक साथ होगी, यानी इतनी हमने क्षमता को 10 गुना अधिक बढ़ाया है।
पुलिस कार्मिकों के लिए पहले कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कोई बैरक नहीं हुआ करता था। आज हर जनपद में जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वह पुलिस के बैरक के रूप में वहां पे जानी जाएगी। तो यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। भव्य कार्यक्रम के साथ प्रदेश भर में बीजेपी जश्न मनाएगी। प्रदेश भर में 3 दिवसीय विकास उत्सव मनाएगी बीजेपी। 27 मार्च तक हर जिले में जनता के साथ उत्सव मनाएंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में उपलब्धियां गिनाएंगे और आज सीएम करेंगे विकास उत्सव का शुभारंभ। तो योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। विकास उत्सव मनाएगी सरकार। तो 8 साल पूरे होने पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। 8 सालों में प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। 8 साल पूरे हो गए। कल भी हमने आपको पूरी बात बताई थी, आज वही बात रिपीट कर रहे हैं। सब कुछ बदल चुका है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पर है। इन 8 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदली। ये कल मैंने बताया था, अखिलेश यादव जी पूरी तरह से डिरेल्ड हैं, उनको जानकारी नहीं। तो योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। सरकार प्रदेश भर में 3 दिवसीय 25 से 27 मार्च तक भव्य आयोजन कर रही है। और इसी मुद्दे पर हिंदी खबर की प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा ने फूलपुर से बीजेपी के सांसद प्रवीण पटेल से खास बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो काम करके दिखाया है वो अब तक किसी ने भी नहीं किया है। देखिए, बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार के 8 साल पूरे हुए, पूरे सूबे में कार्यक्रम किया जा रहा है लेकिन विपक्ष विफलता गिना रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने जो एक जनमत दिया माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था और इस समय उत्तर प्रदेश एक विकास का मॉडल बनकर तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का आधारभूत ढांचा एक नई ऊंचाइयां प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है और एक अच्छी कानून व्यवस्था माननीय योगी जी ने देश के सामने प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश में हमारे रोजगार से लेके अगर देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरे कैबिनेट को, पूरे विधानसभा के लोगों को और पूरे प्रदेश के लोगों को इसके लिए हम बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं। आप एक तरफ बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो संसद में राणा सांगा को लेकर सपा सांसद की तरफ से भी बातें कही जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक पुराना चरित्र रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमारे जो महान योद्धा हैं उनको हमेशा अपमानित करने का काम करते रहे हैं। निश्चित रूप से आप इतिहास के पन्नों में अगर जाएंगी तो देखेंगी कि राणा सांगा की वीरता का एक इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है। निश्चित रूप से ऐसे बयानों की हम निंदा करते हैं। सपा बसपा सुप्रीमो मायावती फिर से सक्रिय हो चुकी हैं। क्या लग रहा 2027 के चुनाव को लेकर ये सक्रियता है, क्योंकि भाईचारा कमेटी का जिसका कार्यकाल खत्म हो गया था फिर से उसको किया जा रहा है, जिसमें दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और स्वर्ण जातियों को जोड़ने की बात कही जा रही है। देखिए, जो बीएसपी का एजेंडा था, जो मान्यवर कांसीराम ने इस बात को कहा था कि हम वंचित और समाज में जो अंतिम पायदान पर लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से बीएसपी उसमें विफल रही है, कुमारी मायावती जी विफल रही हैं और उनका एजेंडा आज अगर कहा जाए तो वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए अगर कोई प्रदेश और देश में काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश और प्रदेश में उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ रहा है, निश्चित रूप से अब बसपा की कोई प्रासंगिकता प्रदेश में नहीं रह गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश के फूलपुर से बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो योगी सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में 3 दिन का उत्सव मना रही है। इसी मुद्दे पर हिंदी खबर ने बागपत से आरएलडी के सांसद राजकुमार सांगवान से खास बात की। उन्होंने कहा कि 8 साल में जो काम योगी सरकार ने किए हैं वो कोई नहीं कर सकता।
बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बागपत से आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, उत्तर प्रदेश से आप सांसद हैं, गठबंधन में आपने विधानसभा चुनाव भी, अभी उपचुनाव भी आपने लड़ा था। ऐसे में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, भव्य आयोजन हो रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कमियां गिनाई गई हैं, विफल रही है सरकारें। देखिए, विपक्ष तो इस समय फ्रस्ट्रेशन में है और विपक्ष को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज उन्होंने स्थापित किया है, विकास की तरफ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो उत्तर प्रदेश को कभी उसकी आलोचना पूरे देश में होती थी कानून व्यवस्था के नाम पर, दंगों के फसाद के नाम पर, वो सारी चीजें समाप्त कर अब प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अब 8 साल उनके पूरे हो रहे हैं। आलोचना तो सिर्फ विपक्ष इसलिए कर रहा है कि उनको अपनी जमीन जो है, जो उम्मीदें पाले बैठे हैं कि हम कभी हुकूमत में आएंगे, लौटकर चुनाव लड़ेंगे, उनके पास मुद्दा नहीं बचा कुछ भी कहने का, तो इसलिए वो झूठी आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष के आलोचना का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी जैसे ऐसे व्यक्तित्व को, जो कमान जिनके हाथ में है, उसने लोगों का भरोसा जीता है और लोगों के अंदर एक सरकार का भरोसा कायम किया, कानून का भरोसा कायम किया है, विकास की तरफ प्रदेश बढ़ा। पहले तमाम भर्तियां भाई भतीजेवाद पर होती थी, आज आम नौजवान को सिर्फ परीक्षा के आधार पर उसको नौकरी मिल रही है। जी, लेकिन राजकुमार जी, आप लोग हर जगह एनडीए के साथ गठबंधन करके सरकार बना रहे, चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में चुनाव बेहद करीब आ चुका है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अलग अलग लड़ें तब पता चले, अगर इतनी ताकत है तो अलग अलग चुनाव लड़े, गठबंधन में नहीं लड़े, तो स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसे चाहती है। तेजस्वी यादव को खुद अपने अंदर विचार करना चाहिए। और उन्होंने पिछले चुनाव उन्होंने किसके साथ लड़े हैं, उन्होंने क्यों गठबंधन किए थे, वो भी अलग लड़ लेते, उसमें क्या फर्क पड़ता है। और ये तो जब यूपीए बना, यूपीए के साथ बहुत सारे दल थे, एनडीए बना, एनडीए के साथ बहुत सारे दल हैं, और ये समान विचारधारा वाले तमाम दल एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसमें आपत्ति क्या है। आप भी तो सबके साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़े हैं। ऐसी ये है भारतीय जनता पार्टी है, समान विचारधारा वाले तमाम राजनीतिक दलों को लेकर साथ चल रही हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और देश हमारा इस समय विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी के बिल्कुल सानिध्य में, उनकी संरक्षण में जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कानून का राज, बहन बेटियों को पूरा सुरक्षा का भरोसा है, शिक्षा का वातावरण अच्छा है, और हमारे किसानों को सारी चीज़ें, किसानों की जो बातें हैं उनका एकदम तत्काल समाधान योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। मैं समझता हूं कि उनके लिए विपक्ष के पास कोई शब्द ही नहीं बचा है, और विपक्ष इस समय बौखलाया हुआ है योगी आदित्यनाथ जी से कि अब तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे। जब तक योगी जी हैं उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। ये हमारा जो 8 वर्ष का जो कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ जी का, इसकी सराहना, इसकी प्रशंसा तमाम प्रदेश का एक एक व्यक्ति, और प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो तमाम राज्य हैं उनके लिए एक मिसाल है। वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ का विकास, वहाँ का मॉडल जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। इतना बड़ा महाकुंभ, इतना बड़ा आस्था का केंद्र, जिसमें कितने करोड़ों लोगों ने वहाँ पर स्नान किया, सनातनी लोगों ने, और साथ खड़े रहे। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से ये करके दिखाया, कोई करके दिखाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और प्रतापगढ़